गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स गति बल तथा कार्य फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल ट्रिकी प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले जानेंगे गति के बारे में। गति यानी मोशन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। गति के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवृत्ति गति और अनियमित गति ETC। गति के 3 समीकरण हैं। गति के कितने समीकरण? गति के 3 समीकरण हैं। चलिए देखते हैं। गति के प्रथम समीकरण, यह समीकरण एक वस्तु के अंतिम वेग v को प्रारंभिक वेग और u त्वरण a और समय t के साथ संबंध बताता है। इसका सूत्र होता है v बराबर u प्लस at। v जहाँ अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण है और t समय है। गति के दूसरे समीकरण को देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण है जिसे विस्थापन समय संबंध भी कहते हैं। इस समीकरण में यह विस्थापन या दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय और a क्या है? त्वरण है। फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। जहाँ यह विस्थापन या दूरी है, u प्रारंभिक वेग, t समय और a क्या है? त्वरण है। अब गति के तीसरे समीकरण के बारे में देखते हैं। गति का तृतीय समीकरण है जिसे स्थिति वेग समीकरण भी कहा जाता है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान वस्तु की अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और तय की गई दूरी के बीच संबंध है। इसका सूत्र होता है v² बराबर u² प्लस 2as, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, एक त्वरण और s तय की गई दूरी है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। बस का त्वरण ज्ञात करने के लिए दिया है, यह u बराबर कितना दिया है? u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 को किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे कितना पूरा? 80 गुणे 5/18, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, काट देंगे। 2 9 18, 2 से काटेंगे 40 बार, 4 बचे 20, यानी कितना का 200/9। u बराबर कितना आ गया? 200/9। और v बराबर दिया है कितना? अंतिम वेग कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 गुणे इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले कितना? 5/18, काट देंगे। 2 9 18, 2 से काटेंगे 30 बार, 3 5 15, कितना होगा? 150/9। और t कितना दिया है? 5 सेकंड। 5 सेकंड। इस पर गति के प्रथम समीकरण से सॉल्व करेंगे, कितना होगा? फार्मूला कितना होता है? v बराबर u प्लस at। v का मान अंतिम में कितना दिया है? 150/9 बराबर u कितना दिया है? u दिया है प्रारंभिक में कितना दिया है? 200/9 प्लस एक याद करना है, गुणा t कितना दिया है? 5 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 150/9 बराबर 200/9 प्लस 5 गुणा एक त्वरण दिया है, इसको 200 को इधर करेंगे तो 150/9 माइनस 200/9 बराबर कितना हो गया? 5 गुणा ए। 200 में से 150 कितना होगा? -50/9 बराबर 5a। अब काट देंगे 5 से, 5 1 9 5, 5 9 50, कितना हो गया? a बराबर कितना हो गया? a बराबर -10/9। a बराबर कितना हो गया? 9 1 -9 1 9 बच गए 1.11। a बराबर कितना आ गया? त्वरण कितना आ गया? 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ताली एक अनंत तल पर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? इसमें दिया है कितना? इसमें दिया है u अंतिम वेग कितना हो गया? u प्रारंभिक वेग दिया है 0 और v कितना होगा? v ज्ञात करना है। और a दिया है त्वरण कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और t कितना दिया है? 3 सेकंड। गति के प्रथम समीकरण का फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at। u प्लस at, v का मान ज्ञात करना है। v बराबर ज्ञात करना है, u कितना है? 0 प्लस
ए का मान कितना है 2 गुणा टी का मान कितना है 3, तो वी बराबर कितना हो गया 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अचल स्थिति में शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। दिया है u बराबर 0, v बराबर अंतिम में कितना है 60, t कितना दिया है, t दिया है 30 सेकंड और ज्ञात करना है क्या, ये ज्ञात करना है। गति के प्रथम समीकरण का फार्मूला होता है v बराबर u प्लस AT। v का मान कितना है 60, a का मान कितना है 0 प्लस ए ज्ञात करना a गुणा t कितना दिया है 30। अब जिसको आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा 60 बराबर 30a, 30 सेकंड 30 दूना 60, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। ए प्राप्त की गई चाल, बी तय की गई दूरी। समय कितना दिया है 2 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे कितना होगा 120 सेकंड, 120 सेकंड। और ए कितना दिया है, ए दिया है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गति के प्रथम समीकरण से सॉल्व करेंगे। v बराबर u प्लस AT। v का मान कितना दिया है, v का मान ज्ञात करना है। u कितना, u एक समान विरामावस्था है, विरामावस्था चले, u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0 प्लस a का मान कितना है 0.1 पूरा t का मान कितना है 120, तो v बराबर कितना हो गया 120, एक अंक पे दशमलव यानी कितना हो गया v बराबर 12 आ गया, v बराबर 12 आ गया। अब पूछा है तय की गई दूरी का फार्मूला होता है, गति के दूसरे समीकरण से सॉल्व करेंगे कितना होगा, v बराबर, गति के दूसरे समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दूरी ज्ञात करना है s बराबर u का मान कितना 0, t का मान कितना दिया है, t दिया 120 सेकंड प्लस 1/2, a का मान कितना 0.1 गुणा t का मान कितना है 120 गुणा 120 t स्क्वायर है। इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 60 बार में, तो बराबर कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, प्लस 60 गुणा करेंगे 6 हुआ, इसको जो गुणा करेंगे 6 गुणा 120, तो बराबर कितना हो गया 720 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। दिया है कितना, u बराबर कितना दिया है 0, एक समान है, और दिया a बराबर कितना दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t बराबर कितना दिया है 10 सेकंड। तो क्या ज्ञात करना है, v बराबर, पूछा दूरी s बराबर ज्ञात करना है, दूरी है s बराबर ज्ञात करना है। गति का दूसरा समीकरण होता है फार्मूला s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसका मान रखेंगे कितना होगा s बराबर ut है पूरा 0 होगा, अगर u 0 है तो ut पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a का मान कितना दिया 4 है, उड़े t समय कितना है 10 सेकंड, 10 गुणा 10, काट देंगे, 2 से काटें 2 करना 2, 2 दूना 4, कितना होगा s बराबर कितना होगा 2 गुणा 10 गुणा 10, कितना होगा s बराबर 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यह कितना, ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है।
दिया एक स्थिर अवस्था यानी u बराबर कितना है 0, t बराबर कितना दिया है 8 सेकंड। तो एस बराबर ज्ञात करना है। गति का दूसरा समीकरण का फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस का मान ज्ञात करना है। ये पूरा जीरो हो जाएगा अगर यू 0 है, प्लस 1/2 ए का मान कितना दिया है 3 गुणे टी कितना दिया समय 8 गुणा 8 काट देंगे, 2 से काट 2 करें 2, 2 चौका 8 गुणा करेंगे तो कितना आएगा एस बराबर 8 चौक 32, 32 तीन कितना होगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह कितना है या टी बराबर 5 सेकंड दिया है, ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड, वी बराबर दिया है यू बराबर दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यू वी बराबर कितना दिया है, ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे जब गति के दूसरे समीकरण से, क्या होगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस का मान पूछा है तो एस बराबर यू का मान कितना है 5 गुणा टी कितना है 5 सेकेंड, 5 प्लस 1/2 ए कितना है 1 मीटर पर सेकेंड गुणा टी कितना है 5 गुणा 5 स्क्वायर है। तो एस बराबर कितना हो गया 5 25 25, ये कितना होगा 5 25 25, 25 में जो 2 से भाग दें कितना होगा ये 12.5 हो जाएगा। 25 प्लस 12.5 बराबर कितना हो गया 37.5 ऑप्शन मीटर। एस बराबर हो गया 37.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, है एक बस विरामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, इसका त्वरण क्या होगा। यह कितना विरामावस्था है तो यू बराबर कितना होगा, यू बराबर 0 होगा विरामावस्था है। तो एस बराबर कितना दिया है 200 मीटर, टी बराबर कितना दिया है 10 सेकंड, ए बराबर ज्ञात करना है। फार्मूला होता है गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यह कितना एस बराबर कितना दिया है 200, अगर यू बराबर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा यू टी प्लस 1/2, ए का मान कितना दिया है, ए का मान ज्ञात करना है। टी कितना दिया है टी 10 सेकंड, कितना हो गया 10 गुणा 10, इसको जब काटेंगे तो कितना होगा 2 एक 2, 2 5 10, कितना होगा 200 बराबर 5 9 50, 200 बराबर कितना हो गया 50, ए काट देंगे 50 सेकंड 50, 50 चौक का 200, ए बराबर कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करते हैं। रेलगाड़ी की विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की होगी। यह कितना है यू बराबर दिया है और प्रारंभिक वेग कितना दिया है 90 किलोमीटर, इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा 90 गुणा 5/18, 18 से भाग 18 करें 18, 18 95, 5 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अंतिम में v बराबर 0 है, ए बराबर कितना दिया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें गति का तीसरा समीकरण लगेगा। गति का तीसरा समीकरण कितना होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। पी का मान कितना दिया है वी बराबर 0 है, तो यू स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है 0.5 गुणा एस ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 0 बराबर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस 2 25 10 यानी कितना होगा 1 एस, तो कितना होगा एस बराबर कितना होगा -625।
25। क्वेश्चन नंबर 10, कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है। 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यह कितना है? u बराबर दिया है कितना? प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। ए बराबर दिया है कितना? ए बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी बराबर ज्ञात करना है। और यस बराबर दिया कितना? 11 मीटर। इसका फार्मूला होता है गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। वी का मान कितना है? वी का मान 10 वी का मान ज्ञात करना है। वी स्क्वायर बराबर यू का मान 10, 10 के स्क्वायर कितना होगा? 100 प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है? 2 गुणा यस का मान 11, 10 दाएं कितना होगा? 100 प्लस 11 गुना 22 कितना हो गया? 44। कितना हो गया? वी स्क्वायर बराबर 144। तो वी बराबर कितना होगा? 12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? इसमें दिया है टी बराबर दिया है कितना? 20 सेकंड। वी बराबर कितना दिया है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। 144 किलोमीटर प्रति घंटे बदलने कितना होगा? 5/18 से भाग देंगे। 18 का नंबर 18, 18/144 कितना होगा? वी बराबर कितना हो गया? 8/40। यस बराबर ज्ञात करना है। यू प्रारंभिक स्थिति से यू बराबर 0 है। यू बराबर 0। और पहले निकालेंगे ए निकालेंगे तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? वी बराबर यू प्लस 80। वी कितना है? 40 बराबर यू 0 प्लस ए कितना है? ए ज्ञात करना है। टी कितना है? 20। तो 40 बराबर कितना हो गया? 20 ए। 20 से कितना? 20 गुना 40। ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर 2। निकालना है कुल दूरी, यानी गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण का फार्मूला कितना होता है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर ज्ञात करना है। यू टी यानी यू 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा ए कितना आया था? 2 गुणा टी कितना है? टी है 20, यानी 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20। काट देंगे, 2 से 2 खत्म। ये सोलह कितना? 20 में संयम 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल बल और कार्य पर क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।